हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ का हम पार्ट देखेंगे। जो पार्ट देखेंगे दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको एलसीएम का वीडियो एक अलग अपलोड किया था, एचसीएफ का वीडियो एक अलग अपलोड किया था। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में एक हम बना रखे हैं, वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के नाम से, वहाँ पर देख लीजिए, आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि अगर आप वहाँ पर नहीं देख सकते तो आप कोई भी वीडियो लॉन्च करिए, उसमें आपको हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिए जाकर। दोस्तों, जैसा कि देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, जैसा कि देखिए, अगर हमारा जैसे कि एक मान दिया रहेगा, जैसे x का मान दिया रहेगा तो हमें y का मान निकालना आ सकता है। अगर x y का मान दिया रहेगा, एलसीएम की दिया रहेगा, एचसीएफ निकालने का पूछ सकता है। ऐसे ही हमारा पूछने का मानी तरीका है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा पोस्ट गार्ड में, नेवी में, एसएससी में, ये आपको यूपीपी में बहुत बार पूछा जाता है। ये दोस्तों हमारा ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अदर क्लासेस के लिए भी पढ़ा सकता है। जैसे कि दोस्तों कक्षा 8 में आपने देखे होंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना होगा। दोस्तों देखिए कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन के अनुसार बताएंगे आपको। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मस मतलब क्या, एचसीएफ, जो 16 है और उनका लस 160 है। लस मतलब एलसीएम, जो 160 है। यदि एक संख्या 32 है, यदि एक संख्या 32 है, मैंने आपको बताना दोस्तों, कि अगर संख्या 2 दिया रहेगा तो उसमें से एक पूछ सकता है, दूसरा दिया रहेगा तो पहला पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा। दोस्तों देखिए, दो संख्याओं का जो मस है 16 है। मान लीजिए कि हम उस संख्या क्या माने, यक्स माना, यहाँ पे लिखते हैं माना संख्या यक्स और वाई, ये मान लिए। कह रहा है कि मस 16 है, मतलब कि मस जो हमारा एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ। ये कह रहा है कितना, हमारा 16 है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एचसीएफ 16 है, तो हम अब इसमें एलसीएम कह रहा है 160, कितना, एलसीएम कह रहा है कि 160 है। और एक संख्या 32 है। एक संख्या मतलब समझ रहे हैं, एक संख्या मान लीजिए कि हम एक संख्या 32 है, पहली संख्या मतलब कि एक संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है। एक संख्या क्या है, एक्स का मान दिया है मेरा 32, तो दूसरी संख्या पूछा है क्या, इसका मतलब वाई का मान क्या है, पूछा है। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें हम एक सूत्र होता है, मैंने आपको सूत्र बताया है। देखिए, x इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता है पूछने। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लगे, प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या, और यहाँ पे एलसीएम और गुणित एचसीएफ, ये हमारा सूत्र है। तो अब देखिए, इसमें x का मान दिया रहेगा 32 है हमारा, गुणित y पूछा है, इक्वल टू, अब जो एलसीएम का मान 160 दिया है, और एचसीएफ का मान दिया है हमारा 16। अब करेंगे कैसे, हमें y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू 160 गुणित और 16। अब देखिए, अब करेंगे कैसे हम इसमें आगे, कि 160 गुणित 16 हुआ, ये 32 इंटू में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हैं, 16 कम 16, 16 दूना में 32। अब इसे 2 से 160 काटते हैं, 2 से 160 काटते हैं, 2 8 में 16, तो यहाँ 80 बचा, कितना हुआ, 80। तो y इक्वल टू कितना हुआ मेरा, 80, मतलब जो दूसरी संख्या हमारा है वो हमारा कितना आया, 80। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन 80 किधर, बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों, आपको ऐसे पूछा जाता है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए, हम आपको और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसे सेकंड क्वेश्चन भी है, हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कह रहा कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, उनका एचसीएफ 5 है, तो यदि पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ना, जो पहले जैसा कि पहले क्वेश्चन किया था वैसे हमारा ये भी क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि देखिए, पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या, एलसीएम गुणित एचसीएफ,
ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा जो है सूत्र है, क्या है दोस्त। अब देखिए जो दोस्तों हमारा पहली संख्या कर रहा है, पहली संख्या क्या है 25 है, थोड़ा दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब y पूछ रहा है। एलसीएम कितना दिया है 225, एचसीएफ कितना दिया है 5, ये हम रख लिए। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 225 और 5 पे इंटू में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 225 इंटू 5 अपान 25। अब इसे काटेंगे तो 5 5 में 25 कट गया। अब 5 से 22 225 काटेंगे, देखिए 5 5 चौक 20, यहाँ पे 2 फिर बचा, 5 5 5 5 25, मतलब 45, y इक्वल टू 45। मतलब दोस्तों कि y का जो मान आया हमारा कितना आया 45, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो जो y का मान 45 आया, इसमें ऑप्शन कौन सा है सी, इसका मतलब जो हमारा सी है वो आंसर सही है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा देखिए जैसे कि दिया है, अगर इसमें कह रहा है कि एक ही पहली संख्या दिया है, अगर हम पहली संख्या ना देकर दूसरी संख्या दिया जाए तो आपको पहली संख्या ऐसे ही निकाला जाता है। ऐसे जैसे करेंगे तो ऐसे हम भाग ले जाएंगे, गुणा करके ऐसे काट के निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको हम तीसरे क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा हट की है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा हट के है, पहले और दूसरे से हट के है। देखिए इसमें अनुपात में दे दिया है, वहाँ पर हमारा संख्या देता था, एलसीएम एचसीएफ देता था, तो हम गुणा करके दूसरी संख्या पहली संख्या निकाल सकते थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है, केवल एलसीएम दिया है और दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। अब आप जान सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात मैंने यहाँ पे कर लिया है। मान लीजिए कि ये अनुपात कितना है, 2:3 है, कितना 3। एलसीएम दिया है आपको, एलसीएम दिया है 54। आपको एलसीएम दिया है तो उनका योगफल निकाला है। किसका योगफल, इनका, मतलब दो संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप, अब हम करेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अब हम कैसे समझेंगे कि हम कैसे हम निकाल सकते हैं कि माँ एचसीएफ भी नहीं दिया है तो हम कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, यक्स है, हम माना वो संख्या यक्स है। तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब कि ये दो संख्या खुद ही बढ़ गया है पहले से ही। 2:3 मतलब कि ये दो संख्या खुद ही बढ़ गया है, तो हमें जो संख्या माना है एक ही मानना पड़ेगा, जिससे कि हम इसे जब करेंगे गुणा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसे करेंगे कैसे देखिए, अब हम इसे देखिए इसे करेंगे कैसे हम। अब हम करेंगे इसका जो हमारा जो दो संख्याओं का अनुपात दिया 2:3 दिया है, तो हमें संख्या यक्स मान लिया है। तो करेंगे कैसे, अब हम यक्स को इसे हम गुणा कर देंगे, कितना हो गया 2x/3x। ये हमारा दो संख्याओं में बढ़ गया ना, ये बढ़ गया। इसका एलसीएम कितना दिया 54। तो हमें क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम निकालेंगे तो बढ़ जाएगा, जैसे 2 × 3 × x ये हो जाएगा। जैसे एलसीएम हम निकालते हैं दोस्तों, कहते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम निकालें, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा 2 और 4 का एलसीएम 2 हुआ, तो 2 दूनी 4 हुआ, तो 2 कट गया, 2 इधर का 4 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 = 2 हुआ, 4 = 2 × 2 हुआ, 2 से 2 मिल गया, तो 1 2 हम निकालिए, 1 2 रखे, तो इसे क्या हुआ 4। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 4 हुआ। तो ऐसे इसमें हम एलसीएम जब करेंगे, इसमें जब एलसीएम करेंगे हम, तो ये हमारा क्या 2 3 में 6 यक्स हो गया, कितना हो 6 यक्स हुआ। इसका मतलब जो एलसीएम हमारा निकला 6 यक्स है। अब एलसीएम का मान कितना दिया था 54, कितना दिया था 54, मतलब कि 6x = 54। अगर हम 6 को इधर ले आएंगे तो 54/6 यक्स हो गया। अब करेंगे कैसे देखिए, यक्स का मान निकालेंगे, 6 9 54, ये हो जाएगा, 6 9 में 54 हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या कि अब हम एक संख्या हम ए माने थे, दूसरी संख्या ए माने थे, तो 2x ए कर दिया, 2 × x का मान 9 निकला, तो 9 दूनी 18 और 3x 3x से हुआ, तो 2 × और 9 3 × 9, तो कितना 9 3 में 27। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हमने ये निकाल दिया कि माना संख्या x माना, और जो संख्या दोनों है उससे हम क्या कर दिए, इसे हम एलसीएम इसका निकाले तो हमारा 6x आया। अब एलसीएम हमारा कितना दिया था 54 दिया था, तो एलसीएम = इतना हो, तो एलसीएम का मान हम यहाँ पे रखे 6x हुआ, तो 54/6 x का मान निकाल लिए।
अब यही x का मान हम इसमें रख के इसका मान निकालेंगे तो हमारा कितना है 18x और 27x। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल निकालना, एक जो संख्या हमें एक माना था 2x और 3x निकाला, इसका मान निकाल के हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा योगफल उसका मिल जाएगा। मतलब कि कितना है 27 और 18 आया है, तो 27 + 18 तो 8 7 15 2 1 3 1 4, मतलब कितना है 45। जो हमारा आंसर हुआ कितना है 45, वो योगफल है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ये हमारा क्या है दोस्तों, योगफल है। यही हमारा ऑप्शन सी ठीक है। अब देखिए हम आपको चौथा क्वेश्चन हम आपको इसी तरीके से बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा हट के है तीसरे क्वेश्चन से। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याएं जो 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका लसप मतलब एलसीएम अगर 120 है तो मसप क्या होगा, मसप पूछो मतलब कि एम से। यहाँ पे जो देखिए एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम आपको दे रखा है 120। दो अनुपात कितना दिया है 5:6 में बांटा है। तो मैंने वो संख्या को पहले में क्या कहा, यक्स माना था। वो संख्या मैंने क्या माना था, यक्स माना था। तो अगर वो संख्या हम यक्स माना है तो हम इस संख्या में गुणा करेंगे, क्या करेंगे 5x अनुपात 6 हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना दिया 120, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए एलसीएम इक्वल टू क्या हुआ कि इसका एलसीएम निकालेंगे जब तो 5 × 6 × x, ये पद एक मिल रहा है, ये पद नहीं मिल रहा है तो हम उतार लिए। तो 6 × 5 30x, मतलब एलसीएम का मान दे रखा है कितना 120। ये 30 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 120/30 = यक्स। अब क्या करेंगे, देखिए इसे हम काट सकते हैं। यक्स बराबर 1 0 से 0 कट गया, 3 × 12 4, यक्स का मान कितना आया 4। जो हमारे यक्स का मान 4 आया है तो हमारा कह रहा है कि म सप पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या है दोस्तों म सप है, मतलब SCF है, SCF है। ये देखिए ऑप्शन डी इसमें दिया है ना 4, इसमें देखिए ऑप्शन डी 4 दिया है ना। तो हमारा जो म सप है 4 है। अगर ये कहता कि हमारी जो संख्या है उसका योगफल निकालो या अंतर निकालो, तो हम इसी संख्या में गुणा करके हम इसका अंतर निकाल देते, इससे संख्या करके इसे योग जोड़ देते तो योगफल आ जाता। लेकिन कह रहा है कि हमका जो कह रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना है 4 आया। तो दोस्तों ये हमारा यही क्वेश्चन है जो एकदम एचसीएफ के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए दोस्तों ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है थोड़ा हट के है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा हट के था, उसमें योगफल पूछा था तो योगफल हमने निकाला था। दोस्तों जैसा कि एक क्वेश्चन आपको कई बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे तैयार करिए और आपको बहुत इजी तरीके समझ में आएगा। बस दोस्तों इसी पर अब हम समाप्त करते हैं।